आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई? लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि बंधु तिर्की का ये मेहनत था। आप बोल रही हैं कि आपके खिलाफ साजिश किया गया। देखिए, मेहनत उसमें भी लगता है और जो गलत काम में ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश तो था ही था कि ये वोटर्स इनके बूथ तक नहीं जाए, मतदान नहीं दे। एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर आई जिसकी सराहना देश भर में हो रही है। आप उनके गले लगे, वो आपकी पैर छूकर आशीर्वाद ली, मतलब आपके मन में वैसा कोई द्वेष और ये नहीं? मैंने दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। शिल्पी पढ़ी लिखी है, लगता है कि मांडर के लिए कुछ बढ़िया कर पाएंगी। मांडर का उपचुनाव खत्म हो गया है। मांडर में कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव में जीती है, लेकिन मांडर उपचुनाव से शुरू हुई राजनीति अभी तक खत्म नहीं हुई है। आज राज्यसभा सांसद ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंधु तिर्की ने जो बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाया था उसका जवाब दिया है। और इस दौरान जो मांडर में बीजेपी की उम्मीदवार थी गंगोत्री खुजूर, वह भी मौजूद रही या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैडम, बंधु जी जो बोले उस पर तो बोल दिए आदित्य साहू, आपको क्या लगता है कि सचमुच बाबूलाल मरांडी ज़मीन माफियाओं से घिरे हुए हैं? सबसे पहले तो फूल जोहर आज हमारे सिद्धू कानू और चांद भरोइये का है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। जिस बात को आप ये कर रहे हैं सही है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी बिल्कुल साफ़ सुथरे, आप उनकी जो ये देखेंगे राजनीतिक कैरियर में कभी भी उनके ऊपर कोई इस तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है, कहीं से भी बाबूलाल जी के ये पे नहीं लगता है। अच्छा, ये मांडर में जो आप लोग चूक गए, आप हार गई, कई लोग अपने अपने तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। चूँकि आप कैंडिडेट थी, आप शुरू से घूम रही थी, आप वहाँ से जीत भी चुकी हैं पहले, आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक होने की बात नहीं, जो हमारा रेशियो था जनता जनार्दन जो ये करना चाहती थी, लेकिन उसमें और बढ़त होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें आपने देखा कि जो पंचायत चुनाव हुआ उस समय लोगों ने अपना मतदान दिया था, लेकिन जस्ट एक महीना भी नहीं कंप्लीट होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का डिलीट किया हुआ मिलता है। अच्छा। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स थे। वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको मैं साक्ष्य के साथ उसको आपके ये मैं प्रेस कर सकती हूँ। तो ये किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश तो था ही था कि ये वोटर्स इनके बूथ तक नहीं जाए, मतदान नहीं दे, तो स्वाभाविक तौर पे वो वोट भी कम होगा। लेकिन उनका जो संवैधानिक अधिकार था, उनका मत देने का अधिकार था, उसका भी हनन हुआ। ये भी अपने आप में एक आपराधिक मामला है। मतलब साजिश के तहत गंगोत्री खुजूर को हराया गया? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। नहीं तो फिर आप जीत जाती? जीतने का ये पे तो थे ही। सिर्फ एक यही कारण है कि और कुछ कारण? और भी कारण है। अंतर तो बहुत है ना, 23,600। देखिए, और भी बहुत सारे कारण हैं। हाँ। जिस बारे में आपने आदित्य जी ने आपके सामने रखा कि बहुत सारे ऐसे साजिश थे जिस बात को यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि बंधु तिर्की का ये मेहनत था। आप बोल रही हैं कि आपके खिलाफ साजिश किया गया। देखिए, मेहनत उसमें भी लगता है और जो गलत काम में ज़्यादा मेहनत लगता है। उसमें ज़्यादा मेहनत की है। इस बात को आप इस तरीके से मत ये कीजिए, लेकिन गलती वहाँ पे हुई है जो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे सकती हूँ। अच्छा, तो आप अभी फील्ड में बनी हुई हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। क्योंकि इस बार कई जगह ये सुनने को मिला, आप जहाँ गई लोग पूछ रहे थे कि गंगोत्री जी बहुत दिन बाद आप आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। चूँकि मुझे 2019 में टिकट नहीं मिला, तब भी जो कोरोना काल का मैं बार बार उस बात को दोहराती हूँ, चूँकि मैं उनके बीच काम की। 67 डेज का एक ऐसा ये रहा जो रेगुलर उनके बीच में रही, उनके साथ साझा किया, राशन दिया उनको, जो सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सारा कुछ मैंने वितरण किया है। और आप ऐसे भी किन्हीं से भी अगर बात करेंगे या देखेंगे तो पूछेंगे, हमेशा मैं फील्ड में ही रही हूँ, उनके बीच ही रही हूँ। लेकिन एक ऐसा, वो भी एक साजिश के तहत कि इनको ऐसे बोलो कि ये फील्ड में नहीं थे ये, लेकिन मैं हमेशा उनके बीच रही हूँ। और आपको मैं बताऊँ कि 26 को रिजल्ट हुआ, 27 से मैं सुबह से अपने लोगों के बीच उनका आभार भी तो व्यक्त करना था, आभार ये करना था। मैं निरंतर अभी भी मैं फील्ड से ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, एक बात आपने कहा किसी मीडिया चैनल में, ये बात सुनने को मिली कि कैंडिडेट के नाम की घोषणा थोड़ी देर से हुई, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब मंथन होता है तो उसी पे बहुत सारी बातें आती है
ऐसा कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा, एक इस चुनाव के दौरान जब मतगणना स्थल से आप और शिल्पी नेहा तिर्की दोनों बाहर निकली, एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर आई जिसकी सराहना देश भर में हो रही है। आप उनके गले लगे, वो आपकी पैर छूकर आशीर्वाद ली, मतलब आपके मन में वैसा कोई द्वेष और ये नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी ये भाव तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जिनको आशीर्वाद दे देती है, पूर्ण बहुमत उनके पक्ष में हो गया। और उस बिल्कुल मैंने तो कहा कि मैं जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उसे मैं सिरोधार्य करती हूँ। और चूँकि वो बच्ची जीत चुकी है और मेरे पास जब मैं वहाँ से गुजर रही थी, आ रही थी, तो मेरा पैर छू के प्रणाम की। इसका मतलब है आशीर्वाद हमारा संस्कार है कि कोई भी बड़े को अगर प्रणाम करता है तो उनको आशीर्वाद देना बिल्कुल दिल से। मैंने दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। शिल्पी पढ़ी लिखी है, लगता है कि मांडर के लिए कुछ बढ़िया कर पाएंगी? देखिए, पढ़ी लिखी विधायक अब तो विधायक हो गई हैं, करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अपने तरीके से देखना चाहिए, उनको सब बातों पर पार की नज़र रखनी चाहिए। आपसे सलाह मांगेंगी तो देंगे भी? क्यों नहीं। तो बिल्कुल ये थी गंगोत्री खुजूर जो मांडर में बीजेपी की उम्मीदवार रहीं। 23,690 वोट से ये चुनाव हार गई। अब चूँकि बता रही हैं कि एक साजिश हुई, चूँकि वोटर लिस्ट जो पंचायत चुनाव में था वो मांडर उपचुनाव के दौरान बदल गया और कई लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in